हाय, वेलकम बैक टू भगवद गीता एनर्जी सीरीज। गुस्सा हम तभी करते हैं जब हम किसी चीज़ को उससे ज़्यादा पकड़ लेते हैं जितना हमारे हाथ संभाल सकते हैं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं गुस्सा कोई इमोशन नहीं है, गुस्सा एक वार्निंग सिग्नल है कि तुम्हारी एनर्जी सिस्टम अब कोलैप्स हो रही है। यहाँ पे इस श्लोक का मतलब है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जिस चीज़ को तुम बार बार सोचोगे उससे तुम जुड़ जाओगे, जिससे जुड़ोगे उससे कुछ पाने की इच्छा बनेगी, और जब इच्छा टूटेगी वहां से गुस्सा जन्म लेता है। ये सारी बातें फिलॉसफी नहीं है, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एनर्जी एंड रियलिटी। अगर इसे समझना है तो हम कुछ हमारे डे टू डे लाइफ में से एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ रिलेशनशिप अगर आप किसी को कॉल करते हो और वो आपका फ़ोन पिक नहीं करते या फिर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपको गुस्सा क्यों आया? आपको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि आपने एक इमेज होल्ड करके रखी थी अपने माइंड में कि दैट पर्सन वैल्यूज मी, सो ही विल डेफिनेटली पिक अप द कॉल। यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन टूट गई, आपकी एनर्जी कोलैप्स हो गई और जो आपके गुस्से में टर्न आउट हो गई। इसी तरह से जब कभी ऐसा होता है कि आपका कोई बच्चा सुनता नहीं है, आपको गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपका माइंड आपको ये सिग्नल दे चुका होता है कि मेरी वैल्यू मेरे कंट्रोल से ही आती है। और जब आपका बच्चा आपकी सुनता नहीं है, आपको लगता है कि आपका कंट्रोल ब्रेक हो गया, आपकी एनर्जी फायर में टर्न आउट हो जाती है और आपको गुस्सा आता है। इसी तरह से सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई इग्नोर करता है, आप इरिटेटेड फील करते हो, या फिर जब आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं या आपके फॉलोअर्स नहीं होते हैं तो आप इरिटेट होते हो। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप अटेंशन को ही अटैचमेंट समझने लगते हो, और जब आपका अटैचमेंट ब्रेक होता है आपका पारा चढ़ने लगता है और ये रिएक्शन के फॉर्म में गुस्सा के थ्रू निकलता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है और क्यों होती है। गुस्सा जब आता है तब एनर्जी आपकी हायर वाइब्रेशन में होती है, ऊपर चढ़ रही होती है, हायर इसमें जा रही होती है, तो आपका जो फायर एलिमेंट होता है वो बढ़ जाता है, गुस्सा आता है आपको। आपका जो ब्रेथ है वो बहुत फास्ट हो जाता है, आपका चेस्ट हैवीनेस फील करने लगता है, अवेयरनेस आपकी नैरो हो जाती है, ईगो एक्टिवेट हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं गुस्सा तुम्हें अंधा बना देता है और अंधापन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि हम गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। गुस्सा डिसीजन को हार्म नहीं करता, गुस्सा तुम्हारे खुद के इनर अलाइनमेंट को हार्म करता है। यहाँ इन सबका मतलब ये नहीं है, या कृष्ण यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि गुस्सा मत करो। वो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि तुम गुस्सा नहीं हो, तुम अपने गुस्से को कैरी कर रहे हो, क्योंकि तुम उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे जो तुम्हारी है ही नहीं। जिस दिन तुम डिटैच होना सीख जाओगे, गुस्सा अपने आप आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा किसी और की वजह से नहीं होता है, ये होता है तुम्हारी अपनी पकड़ की वजह से। लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारी एनर्जी का हमारे बॉडी से, यानी ये जो हीट एनर्जी है, हमारी गुस्से की एनर्जी, इसका हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है या क्या रिलेशन है इनका। जब हम अटैच होते हैं तो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है वो हीट होने लगता है, हमारा हार्ट चक्रा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है और हमारा माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो कृष्ण यहाँ ये सिखाना चाहते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट इन द लैंग्वेज ऑफ माइंड इज अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट इज डिजायर, डिजायर इज फ्रस्ट्रेशन, एंड फ्रस्ट्रेशन इज एंगर। आज एक बात आप मुझे सच सच बताइए, आपका गुस्सा किस चीज की पकड़ से आ रहा है? कमेंट करो, शायद किसी की हीलिंग शुरू हो जाए। मैं हूं सुरभि, ये है द इनर मिरर, जहां हम इमोशंस को जज नहीं समझते हैं।